हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने प्रत्यावर्ती धारा कर रहे थे बेटे। प्रत्यावर्ती धारा का थ्योरेटिकल पोर्शन अपने पूरा कर चुके हैं। अब इसके अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखिए, इसके न्यूमेरिकल बड़े इजी हैं लेकिन कैलकुलेटिव होते हैं। कैलकुलेशन आपको अगर अच्छी आती है तो ये बड़े आसान न्यूमेरिकल है इस टॉपिक के। तो अपने इसके न्यूमेरिकल करेंगे बच्चे, अच्छे तरह से न्यूमेरिकल करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो बहुत अच्छा हो तो अपना जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो स्पेशली, क्योंकि अपने फिज़िक्स में बेसिकली ज़्यादा जो आता है वो क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अपने भी क्या है 30% का रूल है, जैसे बोर्ड में 30% न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल अगर आपको आ रहे हैं तो न्यूमेरिकल से आपके पास टाइम सेविंग होती है, क्योंकि 2 नंबर का अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे, और 2 नंबर का अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लिखने बैठोगे तो आपके 10 से 15 मिनट खत्म होते हैं। तो आप में न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अपने आरबीएससी की बुक के न्यूमेरिकल करेंगे बच्चे। पहला अपने पास है बच्चे, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता, अपने को प्रत्यावर्ती वोल्टता दे रखी है बेटे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, प्रत्यावर्ती वोल्टता V इज इक्वल टू अपने पास है 50 साइन 157 T प्लस 5 वोल्ट है। तो ज्ञात करना है अपने को, एक तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात करना है बेटा, और एक प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति ज्ञात करनी है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान VRMS ज्ञात करना है, और एक प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति ज्ञात करनी है। ये 2 चीज़ें अपने को ज्ञात करनी है। अपने पास इसका जो मूल इक्वेशन होता है वोल्टता का वो लिख लेते हैं अपने। V इज इक्वल टू आ जाएगा VM साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर आगे 1। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना से 1 और 2 की जब तुलना करेंगे बेटा तो VM इज इक्वल टू अपने पास आ गया 50 वोल्ट, और ओमेगा जो है, ओमेगा अपने पास आ जाएगा 157। अब अपने पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू जो अपने को फाइंड करना है वो ज्ञात करेंगे। VRMS अपने पास क्या होता है बेटा, VRMS इज इक्वल टू अपने पास होता है VM बटा √2। शिखर मान का 1 बटा √2 गुणा होता है क्या, वर्ग माध्य मूलमान। तो VRMS अपने पास कितना है 50 अपॉन अपने पास आ जाएगा √2। 1 बटा √2 का मान अपने पास होता है बच्चे 0.707। ये अपने पास आ जाएगा 3 के बाद डेसिमल अप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 35.35 वोल्ट। ये तो आगे बेटा वर्ग माध्य मूलमान आ गया किसका, वोल्टता का। दूसरा अपने को ज्ञात करना है बेटा फ्रीक्वेंसी। अपने पास ओमेगा जो होता है बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है अपने पास 2πf इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2π। ओमेगा अपने को दिया हुआ बेटा 157 अपॉन 2 पाई अपने पास होता है बेटा 3.14। इसको अपने सोल्व करेंगे, अपने पास आ जाएगा बच्चे क्या, इसका डेसिमल रिमूव कर देता हूँ मैं। 157 2 इंटू इसका डेसिमल रिमूव करूँगा तो ऊपर अपने पास क्या आ जाएगा 100। ये जो है इसको 2 से कैंसिल हो जाएगा। 157 इंटू 2 इज इक्वल टू 314। ये अपने पास कितने पे 25 पे, तो F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 25 हर्ट्ज। ये अपने पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटी। अपने पास जो वोल्टता दे रखी है उसके अनुरूप अपने जो मूल समीकरण होता है वो समीकरण लिख लिया, दोनों की तुलना कर दी बेटा। तुलना करने से जो राशियाँ आई उनके बिहाफ पे अपने पास जो राशियाँ अपने को फाइंड करनी है वो अपने फाइंड कर लेंगे। ये था बच्चे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बच्चे, किस समय T पर ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा का मान अपने शिखर मान का आधा सेकंड में है √3 बटा 2 गुना हो जाता है। पहले में अपने से पूछ रहा है किस समय पर। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है, अपने को T ज्ञात करना है, किस समय पर धारा का जो है वर्ग माध्य मूलमान, धारा का शिखर मान IM जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, शिखर मान का आधा हो जाएगा। और एक बार कह रहा है कि √3 बटा 2 गुना हो जाएगा।
तो अपने जानते हैं बच्चे धारा जो होती है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I इज इक्वल टू अपने पास होता है आई एम साइन ओमेगा टी। आई अपने को कह रहा है कि ये आई एम बट्टा अपने पास कितना है 2 है, आधा हो जाता है, आई एम बट्टा 2 है, इसलिए अपने पास आ जाएगा आई एम बट्टा 2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम से आई एम कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। 1/2 साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसको अपने से लिख दें साइन π/6 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ये अपने पास आ जाएगा π/6 इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा होता है बेटा 2π/T इंटू टी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अपने को स्मॉल टी चाहिए, स्मॉल टी इज इक्वल टू आ जाएगा T/12 सेकेंड। इतने समय के पश्चात धारा का जो मान होगा वो अपने शिखर मान का कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा। सेकंड अपने पास है कि धारा जो है वो √3/2 गुना रह जाती है, मतलब आई जो है वो √3/2 IM रह जाए, वो समय ज्ञात करना है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटे, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई का मान ये रखना है अपने को, यह जगह √3/2 IM इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा IM साइन ओमेगा टी। IM से IM कैंसिल हो गया, √3/2 साइन 60 का मान होता है बेटा। साइन 60 को अपने लिखेंगे साइन π/3 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी। देखिए साइन से साइन अपने छोड़ देंगे तो π/3 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा होता है 2π/T इंटू टी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल टी इज इक्वल टू आ जाएगा T/6 सेकेंड। ये अपने पास क्या आ गया बेटे, समय आ गया। यानी इस समय पर धारा मैक्सिमम वैल्यू की कितनी रह जाएगी, आधी, और इस समय पर धारा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू की कितनी रह जाएगी, √3/2 टाइम रह जाएगी। नेक्स्ट अपने पास है बच्चे 10 ओम का एक प्रतिरोध, 100 मिली हेनरी का एक प्रेरकत्व, श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V इज इक्वल टू 100 कोस 100 t से जुड़े हैं। परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। धारा और वोल्टता के मध्य अपने को क्या ज्ञात करना है, कलांतर ज्ञात करना है बेटा। अपने को दिया हुआ बेटा रेजिस्टेंस दे रखा है, परिपथ का प्रतिरोध R इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन बेटा R इज इक्वल टू 10 ओम, प्रेरकत्व L इज इक्वल टू अपने पास है 100 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी, या जगह अपने पास 100 × 10⁻³ हेनरी। वोल्टता दे रखी है अपने को परिपथ में V इज इक्वल टू 100 कोस 100t, ये अपने पास वोल्टता है। अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है बेटा कलांतर। ये RL परिपथ हो गया बेटा, R और L श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो RL परिपथ हो गया। RL परिपथ में अपने को धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात करना है। पहले मैं वोल्टता का मूल समीकरण V इज इक्वल टू VM कोस ओमेगा टी, इन दोनों की तुलना कर दें तो VM इज इक्वल टू अपने पास आ गया 100 वोल्ट, ओमेगा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। अब अपने पास ज्ञात क्या करना है बेटा, RL परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात करना है। कलांतर अपने पास होता है बेटा tan phi इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटा XL/R। क्या होता है, XL/R किसके लिए, RL परिपथ के लिए। ये अपने पास XL होता है ओमेगा L अपॉन क्या आ जाएगा R, तो tan phi इज इक्वल टू अपने पास ओमेगा अपने पास है 100, ये आ गया बेटा 100। L अपने पास है देखिए 100 × 10⁻³ है 0.1 अपॉन R अपने पास कितना है बेटा 10, ये अपने पास आ गया बेटा 1, यानी tan phi इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटे 1। तो अपने इसको ऐसे लिख दें tan phi इज इक्वल टू 10 में कितने का मान 1 होता है बेटा 45 का, तो इसको π/4 राइट कर देते हैं अपने, तो phi इज इक्वल टू अपने पास आ गया π/4। तो अपने पास धारा और वोल्टता, इस परिपथ के लिए धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर कितना आ गया, π/4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 1 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 100 मिली हेनरी के प्रेरकत्व का प्रतिघात ज्ञात कीजिए। यदि स्रोत की वोल्टता 6.28 वोल्ट हो तो प्रेरकत्व में धारा का मान ज्ञात कीजिए।
फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, अपने पास आवृत्ति दे रखी है 1 किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज 10³ हर्ट्ज हो जाएगा बेटा। प्रेरकत्व दे रखा है बेटा L = 100 मिली हेनरी, इसको अपने 0.1 हेनरी राइट कर देते हैं। 100 × 10³ क्या आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी, -3 से अपने पास क्या आ जाएगा 0.1 हेनरी आ जाएगा ये, ठीक है। वोल्टता दे रखी है, मैंने आपको बताया था बेटा जो वोल्टता दे रखी है उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो वर्ग मध्य मूल मान होता है वोल्टता का। वोल्टता का मान दे रखा है अपने को कितना 6.28 वोल्ट। अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को एक तो प्रेरणिक प्रतिघात XL ज्ञात करनी है बेटा, एक अपने को धारा IRMS का मान ज्ञात करना है। ये दो राशियाँ अपने को ज्ञात करनी है। तो पहले अपने क्या करते हैं XL ज्ञात करेंगे। XL = होता है बेटा ओमेगा L, ओमेगा होता है बेटा 2πf × L, ये अपने पास आ जाएगा 2 × 3.14, f अपने पास है 10⁻³ × L, L अपने पास है बच्चे 0.1, ये देखिए 3.3 पावर से कैंसिल हो जाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 628 ओम। अपने पास प्रेरणिक प्रतिघात का मान आ गया 628 ओम। अब अपने को धारा ज्ञात करनी है बेटा IRMS = अपने पास आ जाएगा VRMS बट्टा अपने पास आ जाएगा XL। VRMS का मान अपने को दिया हुआ 6.28 और XL अपने ज्ञात कर लिया 628, तो ये अपने पास आ गया 0.01 एम्पियर। धारा जो है वो अपने पास कितनी आ गई 0.01 एम्पियर अपने पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एक कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी है, किस आवृत्ति पर इसका प्रतिघात 3140 ओम होगा। पहले इसके दो पार्ट हैं, पहले इतना करते हैं अपने। ये कहता है कुंडली का प्रेरकत्व, 5th क्वेश्चन है अपने पास, कुंडली का प्रेरकत्व L दे रखा है बेटा 1 हेनरी है। ये कहता है किस आवृत्ति पर, यानी आवृत्ति अपने को ज्ञात करनी है बेटा। इसकी प्रेरणिक प्रतिघात 3140 ओम हो जाएगी। आवृत्ति अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। तो अपने जानते हैं बच्चे XL = अपने पास होता है ओमेगा L, ओमेगा होता है बेटे 2πf × L। अपने को F चाहिए, F = अपने पास आ जाएगा क्या XL अपॉन अपने पास आ जाएगा 2πL। XL का मान दिया हुआ बेटा 3140 अपॉन 2 × 3.14, L अपने पास है 1। इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा बेटा अपने पास। ये अपने पास कितने पे कैंसिल हो गया 50 पे, ये कितने पे कैंसिल हो गया 10 पे, तो ये आ गया अपने पास 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज आवृत्ति अपने पास आ जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट कहता है एक संधारित्र की धारिता क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि उसी आवृत्ति पर उसका प्रतिघात उतना ही हो। संधारित्र की धारिता क्या होनी चाहिए, यानी C क्या होना चाहिए, C की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। उसके लिए ये कहता है कि आवृत्ति यही है 500 हर्ट्ज और उसकी धारितीय प्रतिघात इतनी है जितने प्रेरणिक प्रतिघात है। समझ गए, यानी कि एक धारिता कितनी होनी चाहिए, C कितनी होनी चाहिए कि आवृत्ति ये रहे और प्रेरणिक प्रतिघात जितनी थी उतनी क्या हो जाए, धारितीय प्रतिघात हो जाए। तो अपने पास XC = अपने पास होता है 1/ωc, ये अपने पास आ जाएगा बेटा 1/2πf × C। अपने को C चाहिए बेटा, C = आ जाएगा 1/2πf × अपने पास क्या आ जाएगा XC। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, यह आ जाएगा 1/2 × 3.14, f अपने पास है बच्चे 500, XC अपने पास है 3140। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये अपने पास उत्तर किस में आएगा, फेरेड में आएगा। ये उत्तर किस में आना है, फेरेड में आना है। अगर अपने पास 10 की घात के रूप में कुछ आ रहा है तो इसको मिली फेरेड या माइक्रो फेरेड में लिख देंगे। इसको सोल्व करना है, सिर्फ सोल्व करेंगे तो अपने पास C की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बच्चे, एक 120 माइक्रोफेरेड का संधारित्र 50 हर्ट्ज के स्रोत से जुड़ा है, इसके धारितीय प्रतिघात का मान ज्ञात करो। यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 5 मेगाहर्ट्ज कर दी जाए तो प्रतिघात में क्या परिवर्तन होगा। पहले अपने को आवृत्ति दे रखी है, उस आवृत्ति पर अपने को धारितीय प्रतिघात ज्ञात करनी है बेटा।
फिर आवृत्ति को उसने कह दिया कि चेंज हो गई आवृत्ति। जब चेंज हो जाएगी तब दारित्य प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा वो अपने को ज्ञात करना है। 6th क्वेश्चन है अपने पास, दारिता दे रखी है बेटा C इज इक्वल टू अपने पास है 120 माइक्रोफेरड, ये अपने पास आ जाएगा 120 इंटू 10⁻⁻6 फेरड का संधारित्र। आवृत्ति दे रखी है बेटा, आवृत्ति अपने पास है 50 हर्ट्ज। अपने को ये कहता है इसके क्या गया, इसको F1 नाम दे देते हैं क्योंकि फिर आवृत्ति चेंज करनी है अपने को। XC1 अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। पहली स्थिति में अपने को क्या करना है, XC1 ज्ञात कर लेते हैं। अपने XC1 ज्ञात करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, XC1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/ωc, ये अपने पास आ जाएगा 1/ω, ओमेगा को भी मैं 1 लिख देता हूँ क्योंकि यह आ जाएगा 2πf1 इंटू c। इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा, ये अपने पास आ गया 2 इंटू 3.14 इंटू F1 अपने पास कितना है 50 इंटू अपने पास C अपने पास है बच्चे 120 इंटू 10⁻⁻6, ये अपने पास कितना हो जाएगा 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 314 गुणा 120 इंटू 10⁻⁻6। इस 0 से इसकी 10⁻⁻5 रह जाएगी, ऊपर जाएगी 10⁻5 हो जाएगी, बट्टा अपने पास आ गया 314 इंटू 12। इसको अपने सोल्व कर लेते हैं क्योंकि इसी के बेस पे अपने पास सेकंड क्वेश्चन है, तो अपने इसको ऐसे राइट कर लेते हैं 1000 इंटू 10⁻2 बट्टा अपने पास 314 इंटू 12, तो अपने पास क्या आ जाएगा 1000 में 314 का भाग दे देते हैं, 3 पे चला जाएगा 942, ये अपने पास आ गया 8 5 58 दशमलव अपने पास आ जाएगा 1 टाइम, ये अपने पास आ गया 314 6 7 6, ये अपने पास आ गया 2 दशमलव लगा हुआ है 6 8 3 24 8 3 24 9 3 27, तो ये अप्रोक्सीमेट ये आ गया 3.18, यानी ये अपने पास आ गया 3.18 इंटू 10⁻² अपॉन अपने पास आ गया 12। इसको अपने 318 लिख देते हैं, पावर इसमें यूज हो जाएगी अपॉन 12। 318 को 12 से डिवाइड कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू अपने पास आ गई 26.5 ओम। XC है, XC1 ये आ गया बेटा 26.5 ओम के अप्रोक्सीमेट अपने पास ये वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, अब अपने को ये कहता है कि आवृत्ति को चेंज कर दिया गया है। F2 जो है वो कितनी कर दी गई है, F2 की वैल्यू कर दी गई है 5 मेगाहर्ट्ज, यानी यह आ जाएगा 5 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। ये अगर वैल्यू कर दी जाए तो फिर अपने पास ये कह रहा है कि इसकी दारित्य प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा। दारित्य प्रतिघात XC2 जो है वो अपने पास आ जाएगा 1/ω2c, या जगह 1/2πf2c, 2πf2c आ जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू अपने पास F2 अपने पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻6 इंटू C वही रहेगा 120 इंटू 10⁻, अपने पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, XC2 की वैल्यू आ जाएगी जो इससे क्या होगी, कम होगी। XC2 की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटे, एक कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, प्रेरकत्व जो है वो 0.4 हेनरी है, इसे 6.5 वोल्ट 30/π हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, परिपथ में उस शक्ति व्यय ज्ञात करना है बेटा। सेवंथ क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ बेटा, एक कुंडली का प्रतिरोध R दे रखा है बेटा 10 ओम, प्रेरकत्व जो है इसका वो अपने को दे रखा है 0.4 हेनरी,
L इज इक्वल टू अपने पास 0.4 हेनरी। ये कहता है वोल्टता दे रखी है, जो दे रखी है वो VRMS 6.5 वोल्ट, आवृत्ति दे रखी है बेटा 30/पाई हर्ट्ज, 30 क्या है पाई हर्ट्ज दे रखी है। स्रोत से जुड़ते परिपथ की औसत शक्ति ज्ञात कीजिए बेटा। ये अपने पास क्या हो गया RL परिपथ है बेटा, RL परिपथ है तो अपने पास एवरेज जो पावर है, एवरेज पावर अपने पास आ जाएगी P एवरेज, अपने एक फॉर्मूला लिखा था बेटे कल, VRMS का स्क्वायर अपॉन Z का स्क्वायर इनटू अपने पास क्या आ जाएगा R। इस फॉर्मूले से अपने क्या करेंगे एवरेज पावर ज्ञात कर लेंगे। LCR परिपथ की शक्ति पिछले वीडियो में अपने देखा था कि उसमें मैंने लास्ट में 3-4 फॉर्मूले आपको बताए थे, उनमें से एक फॉर्मूला ये है। पहले अपने क्या करेंगे Z ज्ञात करेंगे। Z इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा √R² प्लस XL का स्क्वायर। Z इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा √R अपने पास है 10 का वर्ग प्लस अपने पास आ जाएगा 2πf इंटू L का वर्ग। Z इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा √10 का वर्ग अपने पास 100 आ जाएगा बेटे प्लस 2 इंटू 3.14, इसको पाई रहने देते हैं, पाई इंटू f का मान है बच्चे 30/पाई इंटू L अपने पास है 0.4, इसका होल स्क्वायर। देखिए 0.4 जो है इससे इसकी पावर ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ये अपने पास आ जाएगा 4 × 12, 12 दूनी 24। Z इज इक्वल टू अपने पास आ गया √100 प्लस 24 का वर्ग, 24 का वर्ग अपने पास होता है बेटा 576, तो ये अपने पास आ गया 576, ये अंडर रूट में अपने पास आ गया 676। Z इज इक्वल टू आ गया √676। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, P एवरेज इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर, VRMS अपने पास है 6.5 इंटू 6.5 इंटू R अपने पास है 10, Z स्क्वायर करेंगे तो 676 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे वाट में अपने पास क्या आ जाएगी बेटा शक्ति आ जाएगी, ये वाट में शक्ति ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बच्चे, एक 60 वोल्ट तथा 10 वाट का बल्ब 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है, इसके श्रेणी क्रम में एक प्रेरक कुंडली जुड़ी है, यदि बल्ब पूर्ण तीव्रता से प्रकाशित होता है तो कुंडली के प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। बल्ब पर अंकित जो चीज है, बल्ब पर अंकित वोल्टता, बल्ब पर अंकित वोल्टता अपने पास है बच्चे कितनी 60 वोल्ट, शक्ति अपने पास है उसकी कितनी 10 वाट। ठीक है, परिपथ की जो वोल्टता है VRMS इज इक्वल टू अपने पास है कितनी 100 वोल्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है, अपने को क्या ज्ञात करना है बेटा, एक आवृत्ति दे रखी है बेटा F इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज, अपने को प्रेरकत्व ज्ञात करना L। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन इस तरह से बेटा, एक बल्ब है, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक प्रेरण कुंडली जुड़ी हुई है, इसको एक वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है बेटा, और वोल्टता का मान जो है वो 100 वोल्ट है। बल्ब के बारे में ये जानकारियाँ अपने को दे रखी है, तो अपने पास बल्ब में प्रवाहित धारा, बल्ब में प्रवाहित धारा, जो बल्ब की जानकारी है उसकी सहायता से बल्ब में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू अपने पास होता है P/V, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है VI। बल्ब के लिए जो दिया हुआ है, बल्ब की अपने पास शक्ति है 10, वोल्टता लिखी हुई है 60, तो ये आ जाएगा बेटा 1/6 एम्पियर। ये अपने पास बल्ब की जो जानकारी है उससे अपने को धारा का पता चल गया, मतलब बल्ब में धारा बह रही है 1/6 एम्पियर, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो प्रेरकत्व में भी धारा जो प्रवाहित होगी वो 1/6 एम्पियर प्रवाहित होगी। अब कुल वोल्टता ये है, बल्ब के सिरों पर अपने पास वोल्टता दे रखी है VB इज इक्वल टू 60 वोल्ट। अपने क्या करते हैं VL का मान ज्ञात कर लेते हैं। अपने जानते हैं बेटा V इज इक्वल टू अपने पास होता है √, इसको R मान लेता हूँ मैं बल्ब वाले को, ये अपने पास होता है VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। अपने को किसका मान चाहिए VL का, तो VL इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा √V² माइनस VR का स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगा
100 का वर्ग आरोपित वोल्ट था, माइनस बल्ब के सिरों पर वोल्ट था अपने को दी हुई है 60 वोल्ट, इसका 60 का वर्ग आ जाएगा। ये अपने पास आ गया बेटा कितना 10,000 माइनस 3600, ये अपने पास 8400। 8400 का अंडर रूट निकालेंगे बेटा तो अपने पास कितना आ गया 80 वोल्ट आ गया। किसके सिरों पर आ गया 80 वोल्ट बेटा? 80 वोल्ट आ गया प्रेरकत्व के सिरों पर, यानी VL की वैल्यू आ गई अपने पास 80 वोल्ट। VL जो होता है बेटा वो होता है IXL, IXL इज इक्वल टू अपने पास आ गया 80। I अपने को पता है XL अपने पास होता है बेटा 2 पाई F इंटू एल इज इक्वल टू 80 आ गया। अपने को क्या चाहिए बेटा? L चाहिए। L इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 80 अपॉन I इंटू 2 पाई F। ये अपने पास आ गया बेटा 80 अपॉन I है 1/6, 6 ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, यह जगह 2 इंटू 3.14 इंटू 60। इसको सोल्व करेंगे बेटा, ये अपने पास क्या आ जाएगा प्रेरकत्व आ जाएगा किसमें? हेनरी में। इसको सोल्व करते ही अपने पास क्या आ जाएगी प्रेरकत्व की वैल्यू किसमें? हेनरी में। तो ये थे बेटा न्यूमेरिकल। वीडियो को अच्छी तरह से देखना है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।